Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is a little bit strong, good, अच्छा दिख रहा है मार्केट में. रिट्रेसमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत दिनों से वो रिट्रेसमेंट अपने को देखने को मिल गया एंड ऑल दैट. इन सारी चीज़ों के बाद अब क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ से मार्केट के मोमेंटम्स क्या हो सकते हैं, क्या यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली डंपिंग करेगा या फिर यहाँ से कंटिन्यूसली पंपिंग करेगा, व्हाट मार्केट कैन एक्सपेक्ट. सो एज यू कैन सी इन अ डेली टाइम फ्रेम मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हो रहा है एज वेल एज इन अ 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हो रहा है. अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक जा सकता है, ये रिट्रेसमेंट कैन गो ऑल द वे डाउन टू द डिमांड एरिया जो कि है 63,132. ठीक है, यहाँ तक भी जा सकता है ये पूरा जोन एंड ये हाइज जो है यहीं पे आकर रुक सकता है. तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी मार्केट में एक थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी देखने को मिला है. क्यों देखने को मिला, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. रीजन सिंपल है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट के लिए एज अ डिमांड एरिया की तरह जगह बन रही है, क्योंकि अगर आप इसको ड्रैग आउट करोगे तो ये पूरा डिमांड एरिया की तरह बनेगा. रेजिस्टेंस बिकम डिमांड. ठीक है, कल रात को हमने जो ट्रेड करा उसमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ देखने को मिला, हमें बहुत छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिला. एंड देन आपको मैंने बताया था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब तक ये बॉटम लूज नहीं होगा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ शॉर्ट साइड ट्रेड. बॉटम लूज होने के बाद शॉर्ट साइड ट्रेड करना था, बट या तो आप सो रहे होंगे या तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा. ठीक है, दोनों में से दो ही सिचुएशन हो रहा है. मैं तो सो रहा था. ठीक है, सो अभी क्या कर सकते हैं ना, 1 आवर टाइम फ्रेम एज यू कैन सी देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट एरिया, बट ये सपोर्ट एरिया काम नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में ये एक भयंकर डंपिंग है. अब भयंकर डंपिंग है तो सीधा सीधा पंपिंग तो होती नहीं है. ठीक है, तो ऑलवेज ट्रैप के लिए वेट करो. कैसे ट्रैप के लिए वेट करोगे, यहाँ पे इधर आप वेट करो कि यहाँ पे मार्केट एक ट्रैप करे, जैसे मतलब यहाँ पे बायर्स को बुलाए, मार्केट बायर्स की लिक्विडिटी हंट करे, यहाँ पे कोई ट्रैप बनाए. ट्रैप बना के बाद हाईज तोड़ने के बाद आप लॉन्गिंग सेटअप देख सकते हो. पहली सिचुएशन. दूसरी सिचुएशन कि आप यहाँ पे लगा लो फिबोनाची. ठीक है, आप लगाओ यहाँ पे फिबोनाची हाई से लो तक. ठीक है, ये लेवल आपके लिए बैठ जाएगा बढ़िया 55,292 के आसपास. ठीक है, इधर ही आपके पास इम्बैलेंसेस हैं. ठीक है, तो आने दो मार्केट को इधर. ठीक है, इम्बैलेंसेस पे आने दो, यहाँ से रिजेक्शन लेने दो. यहाँ पे रिजेक्शन अगर लेगा, पैटर्न बनाएगा तो शॉर्टिंग कंडीशन बनेगी. कहाँ तक जा सकते हो, यू कैन गो ऑल द वे डाउन टू 63,133 के आसपास. ठीक है, याद रखना 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को देखोगे तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर रहा है. अब ये रिट्रेसमेंट कैन गो ऑल द वे डाउन टू 63,132, बट ये बीच में कहीं से भी रिकवरी कर जाएगा. तो ध्यान रखने का इस चीज़ का. मेजर डंपिंग जो है वो इसके नीचे ही स्टार्ट होने की है, जो कि 62,500 का लेवल जब तक नहीं टूटता जब तक हम डंपिंग का एक्सपेक्टेशन, मेजर डंपिंग का एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे. ठीक है, अभी हम एक शॉर्टर डंपिंग की बात कर रहे हैं कि मार्केट में एक हायर हाइज फॉर्मेशन हुआ, अगेन एक हायर हाई फॉर्मेशन हुआ, मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर से एक हाइज बनाएगा एंड देन इट विल गो डाउन टू दिस पर्टिकुलर एरिया. सो दिस इज हाउ द सिनेरियो इज गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. तो यू शुड ऑलवेज कंसिडर लाइक कि आप क्या कर सकते हो. अभी के टाइम फ्रेम मैंने बताया, या तो आप वेट कर लो कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो, यहाँ पे ट्रैप हो, तो आप कुछ प्लान आउट करो डंपिंग के लिए, पहला. दूसरा सिचुएशन, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है एज यू कैन सी हियर. ठीक है, डबल बॉटम बन रहा, बनने दो, बायर्स को इनवाइट करने दो, बायर्स आ जाएंगे मार्केट में, ट्रैप होने दो. ट्रैप होने के बाद जब हाइस टूटेगा, हाइस तोड़ने के बाद रिट्रेसमेंट करेगा, लॉन्गिंग सेटअप ले लो. कल कैसे लिया था हमने लॉन्ग सेटअप, वैसे ही सेम सिमिलर. ठीक है, तो पैटर्न बनेगा तो लॉन्ग सेटअप लेना, अदरवाइज नहीं. अगर शॉर्टिंग सेटअप बने तो शॉर्टिंग सेटअप उठाओ. ठीक है, बाकी अभी के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना एसएल मैनेजेबल नहीं है एज वेल एज आपका टारगेट भी मैनेजेबल नहीं है. तो थोड़ा ध्यान रखो, या तो ऊपर से शॉर्ट करो या तो नीचे से लॉन्ग करने की कोशिश करो. ओके, इथेरियम की बात करोगे, इथेरियम इज डूइंग द सेम थिंग. अगर इथेरियम कंटिन्यूस डंपिंग करता है, इट कैन गो टू नियर अबाउट 25,552 के आसपास तक कंटिन्यूस डंपिंग हो सकती है. एज वेल एज अगर आप गोल्ड की बात करोगे तो गोल्ड में एज वी ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कि भाई 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं 62 से लेके 62 का लेवल मैं देख रहा था कल रात को. एंड देन मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ये मेजर डंपिंग है, मेजर डंपिंग के बाद रिट्रेसमेंट है ओनली एंड इट इज़ गोइंग डाउन. ठीक है, एज वेल एज फंडामेंटल टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट फिर से एक डबल टॉप डबल बॉटम बना के पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है. भाई फिर से ये आपके लिए रिजेक्शन एरिया है, ये फिर से आपके लिए एज अ रिजेक्शन एरिया बनेगा. ठीक है, 65 का एरिया आपके लिए फिर से एक रिजेक्शन का एरिया बनेगा. तो वेट कर लो, यहाँ तक आने दो मार्केट को, या तो ये बॉटम ब्रेकडाउन होने दो. दो ही कंडीशन है, या तो 50 का लेवल टूट जाए या तो 65 पे आ जाए. दोनों में से जो पहले हो जाए उसके बाद ट्रेड ले लेना. 50 का लेवल टूटेगा तो शॉर्ट कर लेना. ओके, इथेरियम में भी सेम सिचुएशन है, इथेरियम भी डंपिंग कर रहा है, इथेरियम में भी डंप है और बिटकॉइन में भी डंप है अभी के टाइम फ्रेम पे. यू हैव टू वेट फॉर इट. ठीक है, आपको वेट करना है. ठीक है, जल्दीबाजी मत करना किसी भी चीज़ में. यहाँ पे वेट कर लो बायर्स ट्रैप होने का. बायर्स ट्रैप होते हैं, पैटर्न बनेगा, हाइज टूटेंगे, रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद प्लान आउट करना लॉन्ग साइड ट्रेड. पहली सिचुएशन. दूसरी, इधर आने दो, रिट्रेसमेंट करने दो,
ब्रेक डाउन करने दो, ट्रैप करने दो, एंड देन फिर गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जस्ट अ रिट्रेसमेंट। अभी हम मेजर डाउन ट्रेंड में नहीं गए हैं। मेजर डाउन ट्रेंड में हम जब जाएंगे जब 62,571 का लेवल टू टेक का। सो इस बात को ध्यान रखिएगा। सोलाना की अगर बात करोगे तो सोलाना में भी डंपिंग के सिनारियोज है, बट 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है अपने सपोर्ट एरिया को, जो जब तक नहीं टूटता है 55.4 जब तक नहीं टूटता है ढंग से, तब तक हम शॉर्टिंग कंडीशन नहीं ले सकते हैं। ओके जी, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।